हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम जनवरी में नहीं हुआ है, तो आपका एग्जाम फरवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में होना निश्चित है। इसलिए अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है HTML में लिंक जोड़ने के लिए कौन से टैग का उपयोग किया जाता है। यदि आप HTML में लिंक को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन से टैग का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए टैग। ए टैग को बोला जाता है यहाँ पर एंकर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एनिएक। एनिएक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ऑप्शन बी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी पहला सुपर कंप्यूटर, या ऑप्शन डी पहला डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का। यदि आपसे पूछे कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप एंड चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करना, ये किसका कार्य होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि ये क्या कार्य होता है? उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जो एक समय में कई कार्य करता है, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को पॉज कर करके ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, क्योंकि आपके वीडियो में आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आंसर दोनों आएंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइनक्स। क्या है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मीन्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आप इटैलिक मतलब होता है यदि आप वर्ड को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई। यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। यदि अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। यदि आप पूछे इटैलिक करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर कैसे जोड़ा जाता है। मिस किस मेन्यू में जाएंगे आप तब आप पेज नंबर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन में पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर कैसे जोड़ा जाता है, तो पेज नंबर इंसर्ट मेन्यू में जाकर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वह किस चिन्ह से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर इक्वल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है? फॉर्मेट मेन्यू में, डेटा मेन्यू, व्यू मेन्यू, या इंसर्ट मेन्यू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू। तो सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है, तो सेल को मर्ज करने का विकल्प आपका फॉर्मेट मेन्यू में होता है। सेल मर्ज क्या होता है? जैसे कि
दो सेल को मिलाकर आपको एक सेल में परिवर्तित करना, वो सेल मर्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+M। यदि आपसे पूछे न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+N। यदि आपसे पूछे कि न्यू स्लाइड, यदि स्लाइड पूछे तो Ctrl+M। सेव करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, और स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को शो करना चाहते हैं तो आपको किस कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है आखिर उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम इंस्टॉल करना। ऑप्शन नंबर बी, डेटा साझा करना। ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर को तेज बनाना, या ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर सुधारना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा साझा करना। जो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य है डेटा साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है। तो आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आईपी एड्रेस होता है वो कंप्यूटर की पहचान को दर्शाता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स WWW का आविष्कार किसने किया। आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आखिर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या हार्डवेयर है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, वो एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है फिशिंग का मतलब क्या है। जो फिशिंग होता है आखिर उसका क्या मतलब होता है। पासवर्ड चोरी करना, डेटा डिलीट करना, नकली वेबसाइट के जरिए जानकारी चुराना, या ऑप्शन नंबर डी है वायरस बनाना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नकली वेबसाइट के जरिए डेटा चुराना। मीन जो कुछ नकली वेबसाइट आती हैं उनके जरिए आपके डेटा को चुराना फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मजबूत पासवर्ड कैसे बनता है। यदि आप मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं जिससे कि आपका पासवर्ड कभी हैक ना हो, तो आपको कैसे बनाना चाहिए। अंकों का प्रयोग करके, अक्षरों का प्रयोग करके, अक्षर अंक और विशेष चिन्हों का प्रयोग करके, या ऑप्शन नंबर डी छोटे अक्षरों का प्रयोग करके। या तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर अंक और विशेष चिन्हों का प्रयोग करके। जैसे कि आपका कोई पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, पासवर्ड होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है यदि आपने अपने पासवर्ड में स्मॉल अक्षर डाला है तो स्मॉल ही काम करेगा, यदि आपने कैपिटल डाला है तो वो कैपिटल ही वर्क करेगा। यदि आप कैपिटल की जगह स्मॉल करते हैं तो वो आपका आईडी जिसमें आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो आपकी लॉगिन नहीं होने वाली है। इसलिए पासवर्ड को बहुत ही अच्छे से बनाना है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे @ हो गया, आपका डॉलर वाला चिन्ह हो गया, ये चिन्ह का आपको प्रयोग करना चाहिए जब आप अपना पासवर्ड बनाते हैं, और साथ में 1 2 3 नंबर का भी प्रयोग करना चाहिए, वो आपका मजबूत पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है साइबर अपराध क्या है। जो साइबर अपराध होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन अपराध करना, कंप्यूटर से जुड़ा अपराध, या डेटा चोरी करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि ये सभी अपराध हैं, डेटा चोरी करना, कंप्यूटर से जुड़ा अपराध और ऑनलाइन अपराध, ये सभी क्या हैं, ये सभी साइबर अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है। ऑप्शन नंबर ए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, ऑप्शन सी पहला डिजिटल कंप्यूटर, एंड ऑप्शन नंबर डी पहला सुपर कंप्यूटर। तो यूनिवैक क्या है, तो यूनिवैक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। यूनिवैक क्या है,
यूनिवैक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। जो में तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे, आखिर उसमें कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए IBM 360, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी एप्पल मैकिन्टोश एंड ऑप्शन डी है अल्टेयर 8800। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IBM 360। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं? तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूटर शब्द है, आखिर इसका मूल अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैलकुलेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर सी गणना करने वाला, या ऑप्शन नंबर डी डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो कंप्यूटर शब्द का अर्थ मूल रूप से क्या है? तो इसका अर्थ होता है गणना करने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही होगा, गणना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है? जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल उपयोगकर्ता को सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी सिंगल यूजर, ऑप्शन नंबर सी मल्टी यूजर एंड ऑप्शन नंबर डी है रियल टाइम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल यूजर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक उपयोगकर्ता को, यहाँ पे ध्यान रख रहा है यहाँ पे लिखा है एक उपयोगकर्ता को सपोर्ट करता है, तो सिंगल यूजर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो यूनिक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर, ऑप्शन नंबर बी सिंगल यूजर, ऑप्शन नंबर सी गेमिंग, या ऑप्शन नंबर डी मोबाइल यूजर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर। जो यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक लोग उसमें कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? आपके क्वेश्चन टोटल 100 होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या है? जो डेडलॉक होता है आखिर वो क्या कहलाता है? तो वो डेडलॉक कहलाता है कि एक स्थिति में जहां दो या दो से अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा करती हैं, वो क्या कहलाता है? डेडलॉक। पूछा गया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या है? तो डेडलॉक होता है एक स्थिति में जहां दो या अधिक प्रतिक्रियाएं एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं, वो डेडलॉक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? यदि आप स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट की प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा F7। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F7 एंड स्लाइड रन कराने की शॉर्टकट की क्या होती है इम्प्रेस में? तो F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है टूल्स मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? जैसे दी हुई ऑप्शन में से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आपको ऑप्शन दे देगा कि ये किस मेन्यू का ऑप्शन है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है टूल्स मेन्यू का कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टूल्स मेन्यू में सिर्फ कौन सा ऑप्शन मिलता है? आपका वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है, ना तो फॉर्मेटिंग का मिलता है, ना प्रिंटिंग का, ना टेबल इंसर्ट का। टूल्स मेन्यू में सिर्फ वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सीट में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क आप सब अच्छे जानते होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सीट में कॉलम कितने होते हैं? कॉलम क्या होते हैं? जो खड़ी हुई लाइन होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम। तो पूछा गया है कि एक सीट में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024। यहाँ पर क्या आंसर होगा? 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सीट में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? तो 1024। यदि आपसे रो पूछे तो रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं 10,48,576। 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो सम फंक्शन है आगे उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा गुणा करना, डेटा जोड़ना, डेटा घटाना, या डेटा विभाजित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा जोड़ना। जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है? तो डेटा को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जैसे कि आप स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो आपको वो विकल्प कहाँ मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड मेन्यू। पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है, तो स्लाइड मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग आखिर किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड बदलने के दौरान, स्लाइड बदलने के दौरान प्रभाव दिखाने के लिए। मतलब जैसे कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो, जैसे कि ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने ट्रांजिशन लगाया कि मैंने सर्कल वाला लगा दिया कि ये कुछ गोल प्रकार घूमे, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ट्रांजिशन। यदि आपको स्लाइड के अंदर पूछे तो स्लाइड के अंदर एनिमेशन लगता है, और स्लाइड में पूछे स्लाइड में क्या लगता है, तो स्लाइड में ट्रांजिशन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो डोमेन नेम सिस्टम है आखिर उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। जो डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम को इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस में बदलना, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म की विथ मीनिंग याद करना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है। जो इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा होता है, एफटीपी, एचटीटीपी, टीसीपी आईपी या एसएमटीपी। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो यदि आप ईमेल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, POP3 का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। जो साइबर सुरक्षा है आखिर उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर ए, मजबूत पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन नंबर सी है नियमित बैकअप, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो साइबर सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपको मजबूत पासवर्ड डालना चाहिए, उसके बाद आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए और नियमित रूप से बैकअप लेते रहना चाहिए। तो ये साइबर सुरक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है स्पाईवेयर है आखिर वो स्पाईवेयर क्या करता है। तो स्पाईवेयर का कार्य होता है डेटा को चुराना। स्पाईवेयर का क्या कार्य होता है, तो स्पाईवेयर का कार्य होता है डेटा को चुराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का क्या उद्देश्य है। जो 2FA आपसे ऐसे पूछ सकता है 2FA का क्या उद्देश्य है, तो 2FA का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। 2FA का फुल फॉर्म होता है दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है कि अधिक सुरक्षा प्रदान करना। जो 2FA का मतलब होता है अधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन जो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर को मॉनिटर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है वायरस हटाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर को तेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, क्रे, परम, आधार या अर्जुन। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। यदि आपसे पूछे विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर क्या नाम था, तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे। इसका आविष्कार सोमर क्रे द्वारा किया गया था। और परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या आईसी चिप। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी एंड चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर उसका आविष्कार किसने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट नोयस ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट नोयस ने। किस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कहा जाता है। मीन दिए ऑप्शन में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स को ओपन सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है बूटिंग क्या है। जो बूटिंग होती है आखिर वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या हार्डवेयर को सेटअप करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूटिंग क्या है। तो बूटिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है। जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तेज प्रिंटिंग के लिए, एक से अधिक प्रोसेसर संभालने के लिए। तो यहाँ पर आपका यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर को संभालने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग टूलबार है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को सजाने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है थिसोरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो थिसोरस का उपयोग है आखिर किसके लिए किया जाता है। तो थिसोरस का उपयोग किया जाता है समानार्थी शब्द को खोजने के लिए थिसोरस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कोई भी वर्ड टाइप किया, जैसे आपने गो टाइप किया तो उसके समानार्थी शब्द आ जाएंगे, जैसे गो एंड गॉन और भी शब्द आ जाएंगे। तो उस समानार्थी शब्द खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको थिसोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने का विकल्प कहाँ उपस्थित होता है। जैसे कि आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो विकल्प कहाँ उपस्थित होता है। डेटा मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या होम मेन्यू में। तो डेटा को फिल्टर करने का विकल्प कहाँ होता है। तो डेटा को फिल्टर करने का विकल्प आपका डेटा मेन्यू पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कौन सा चार्ट समय के साथ डेटा में परिवर्तन दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि कौन सा चार्ट है जो समय के साथ डेटा में परिवर्तन दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट। जो लाइन चार्ट होता है वो क्या होता है समय के साथ डेटा में परिवर्तन दिखाने के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के लिंक दे दिए हैं तो आप उनसे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मेन्यू, न्यू स्लाइड, ऑप्शन बी स्लाइड मेन्यू डुप्लीकेट स्लाइड, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू डुप्लीकेट एंड ऑप्शन नंबर डी फाइल मेन्यू सेव स्लाइड। पूछा गया था कि स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत आपको स्लाइड डुप्लीकेट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो मास्टर स्लाइड है
आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है। मास्टर स्लाइड मतलब सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने के लिए मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, वायरलेस नेटवर्क में किस तकनीक का उपयोग होता है? जो वायरलेस तकनीक नेटवर्क है, आखिर इसमें किसका उपयोग होता है? ब्लूटूथ का, वाईफाई का, ईथरनेट का या यूएसबी का? वायरलेस नेटवर्क में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, ब्रॉडबैंड क्या है? तो ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड होता है एक तेज इंटरनेट कनेक्शन। जो ब्रॉडबैंड होता है एक तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, मॉडेम का उपयोग क्या है? जो मॉडेम होता है, आखिर इसका क्या उपयोग होता है? तो मॉडेम का उपयोग होता है कि डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना, मीन्स डेटा को एक्सचेंज करना, मॉड्यूलेट करना एंड डीमॉड्यूलेट करना किसका काम होता है? तो मॉडेम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, इंटरनेट पर कुकीज का उपयोग होता है। जो इंटरनेट पर कुकीज का क्या उपयोग होता है? वायरस फैलाने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए या कंप्यूटर तेज बनाने के लिए? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता की जानकारी को ट्रैक करने के लिए, उपयोगकर्ता की जानकारी को ट्रैक करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं और उस पर दोबारा जाते हैं तो आपकी वो कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है, क्योंकि आप उस वेबसाइट को पहले जा चुके हैं, तो आपको कुछ ऑप्शन आपको जल्दी जल्दी देता है कि आप शायद यही चीज सर्च करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ किस में सेव होता है? कुकीज में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, साइबर क्राइम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर क्राइम है, आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर क्राइम का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय लाभ। जो साइबर क्राइम है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको लाभ चाहिए, आपके जरिए पैसे को मांग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, मालवेयर क्या है? तो मालवेयर का क्या कार्य होता है? तो मालवेयर क्या है? मालवेयर एक प्रकार का वायरस है। मालवेयर क्या है? मालवेयर एक प्रकार का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीजों से बचना चाहिए? यदि आप सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं तो आपको फाइल डाउनलोड करने से बचना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग या संवेदनशील जानकारी दर्ज करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, ऑनलाइन सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयुक्त है? मीन्स जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपका सुरक्षित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, फिशिंग ईमेल को कैसे पहचाना जा सकता है? अनजान लिंक से, संदिग्ध ईमेल एड्रेस से, गलत भाषा से या उपयुक्त सभी से? जो फिशिंग ईमेल है, फिशिंग ईमेल को कैसे पहचाना जा सकता है? तो इन सभी के द्वारा फिशिंग ईमेल को पहचाना जा सकता है। जैसे अनजान लिंक हो गई, संदिग्ध ईमेल हो गया, गलत भाषा हो गई, ये फिशिंग ईमेल के पहचानने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है वायरस का पता लगाने के लिए और हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, लैन का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, जो कंप्यूटर की स्पीड है आखिर किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? बाइट्स में, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी गीगाहर्ट्ज। जो कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है HTTP और HTTPS में अंतर क्या है? जो HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? HTTP तेज है, ऑप्शन नंबर बी। HTTPS सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी। HTTP सस्ता है, एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTPS केवल मोबाइल पर काम करता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में इतना से अंतर है कि HTTPS है, HTTPS एक सुरक्षित है। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एंड HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? जो HTTP है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन HTTPS क्या है? ये सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा गया है जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन सा घटक शामिल नहीं है? जो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित आर्किटेक्चर में कौन सा मुख्य घटक शामिल नहीं है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट या वोल्टेज नियंत्रक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज नियंत्रक। ये जॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मुख्य घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है एबीसी क्या है? सबसे पहले एबीसी की फुल फॉर्म पूछ जाती है कि एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। ये क्या था? ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। जो एबीसी था एबीसी पहला डिजिटल कंप्यूटर था। फुल फॉर्म भी विथ मीनिंग याद करके जाना है कि एबीसी का फुल फॉर्म एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता था? जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता था? ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड, ऑप्शन नंबर सी माउस, एंड ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो यहाँ पर आपका पहली पीढ़ी में किस डिवाइस का प्रयोग हुआ था इनपुट डिवाइस का? तो उसमें सिर्फ पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, क्योंकि कीबोर्ड और माउस का उस समय पर तो आविष्कार भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर उसका कर्नेल क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो कर्नेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑनलाइन शॉपिंग में, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, एक गेमिंग में, या डेटा एंट्री में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो फाइल सिस्टम होता है आखिर उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य होता है फाइल को व्यवस्थित स्टोर करना और व्यवस्थित करना। किसका काम होता है? फाइल सिस्टम का। फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइल को व्यवस्थित और स्टोर करना। ये मुख्य सिस्टम फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए विकल्प कहाँ होता है? जैसे कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो विकल्प कहाँ मिलने वाला है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू में ये विकल्प आपका उपलब्ध होता है। सेव करने का विकल्प कहाँ होता है? तो फाइल मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है फॉर्मेटिंग पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो फॉर्मेटिंग पेंटर है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो इफ फंक्शन है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को जोड़ने के लिए। तो डेटा को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। शर्तों पर आधारित परिणाम देने के लिए, ऑप्शन सी डेटा डिलीट करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी शर्तों पर आधारित परिणाम देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 से पूछा गया है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस C5 का क्या मतलब है? जो C5 है आखिर उसका क्या मतलब है? कॉलम सी और रो 5 में, ऑप्शन बी है कॉलम 5 और रो 6, रो सी एंड ऑप्शन सी है कॉलम सी एंड पंक्ति 10 एंड ऑप्शन डी है कॉलम ए और रो 5। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रो को किससे दर्शाते हैं। जो रो होती हैं, मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूँ रो क्या होती हैं। रो जो लेटी हुई होती हैं उनको रो कहते हैं, और जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। ये आपकी रो हो गई, और ये खड़े हुए क्या हो गए? ये सारे आपके कॉलम हो गए। तो पूछा गया है कि ये C5 है, इसका क्या मतलब होगा? तो आप जो रो होती हैं, रो को दर्शाते हैं 1 2 3 से, और कॉलम होते हैं इनको दर्शाते हैं A B C से। जो जैसे पूछा गया C5, तो C5 मतलब हो गया कि आपका कॉलम C और रो 5। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में है? कॉलम C और रो 5, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो आपको किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड मेन्यू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है स्लाइड शो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी या कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केप बटन। जैसे आपकी स्लाइड चल रही है, स्लाइड बाय स्लाइड आपकी रन हो रही है, और आप चाहते हैं कि आपकी आधी स्लाइड चले, मीन्स आप किसी भी स्लाइड पे उसको बंद करना चाहते हैं, तो आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा? आपको ई एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। F5 स्लाइड को रन करने की शॉर्टकट की होती है, एंड स्लाइड शो को बंद करने की शॉर्टकट की होती है एस्केप। ये कीबोर्ड का पहला बटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है आईपी एड्रेस के कितने वर्जन है? जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के कितने वर्जन है? तो आईपी एड्रेस के टोटल 2 वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस के कितने वर्जन है? तो आईपी एड्रेस के टोटल 2 वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पिंग कमांड है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पिंग कमांड का उपयोग नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या? जो रैनसमवेयर है आखिर वो क्या होते हैं? तो रैनसमवेयर क्या होते हैं? एक प्रकार का मालवेयर जो उपयोगकर्ता से फिरौती मांगता है। रैमवेयर क्या होते हैं? रैमवेयर भी होते हैं जो एक प्रकार का मालवेयर है जो उपयोगकर्ता से फिरौती मांगते हैं, वो रैमवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पासवर्ड मैनेजर है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है पासवर्ड स्टोर और मैनेज करने के लिए। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित करना। डेटा को सुरक्षित बनाना किसका उद्देश्य होता है? इनक्रिप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है SSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो SSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो SSL का उपयोग वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए SSL का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए SSL का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है साइबर अपराध के खिलाफ कौन सा कानून भारत में लागू है? जो साइबर अपराध है उसके खिलाफ कौन सा कानून भारत में लागू है?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। IT 2000 साइबर अपराध के खिलाफ कौन सा कानून भारत में लागू है? तो IT एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है PDF किसने विकसित किया? जो PDF है आखिर किसने विकसित किया? PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसने विकसित किया? तो यहाँ पर किसने विकसित किया इसको? एडोब, ADOBE, एडोब ने इसको विकसित किया। फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कंप्यूटर पर Ctrl+H का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर पर Ctrl+H का उपयोग किया जाता है हिस्ट्री को खोलने के लिए। यदि आपसे पूछे कि MS वर्ड में या राइटर में किसका Ctrl+S से क्या उपयोग होता है, तब आप लगाएंगे टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा कंप्यूटर पर, इसमें ये नहीं पूछा गया कि वर्ड का है या राइटर का है, इसलिए आपका क्रोम का लगेगा। क्रोम में होता है Ctrl+S से हिस्ट्री निकालने के लिए, हिस्ट्री खोलने के लिए Ctrl+H का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे राइटर कैल्क इंप्रेस में पूछता है तो Ctrl+S से होता है रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है QR कोड का मुख्य उपयोग क्या है? जो QR कोड है आखिर इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? QR कोड का मुख्य उपयोग होता है डेटा को स्टोर और स्कैन करना, QR का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है जो पंच कार्ड है, जो कंप्यूटर का पहला इनपुट डिवाइस था इस फर्स्ट जनरेशन में, उसमें किसने आविष्कार किया था? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलीरथ, जॉन वॉन न्यूमैन या एलन ट्यूरिंग? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमन हॉलीरथ। हरमन हॉलीरथ द्वारा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, हरमन हॉलीरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी में। IC चिप का प्रयोग किसमें जनरेशन में किया गया था? तो तीसरी जनरेशन में। IC चिप किसकी बनी होती है? तो IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था आखिर उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था एप्पल ने। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है यूनिवैक का पूरा नाम। यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा गया है तो यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? लाइनक्स। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में पूछा गया है FAT का मतलब क्या होता है? जो FAT का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है? तो FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में पूछा गया है फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के बाद कहाँ भेजा जाता है? जैसे कि आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, वह कहाँ जाता है? वह जाता है आपका रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो राइट अलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। यदि आपसे पूछता लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+N, J से जस्टिफाई एंड E से सेंटर। राइट Ctrl+R, लेफ्ट Ctrl+L, सेंटर Ctrl+E एंड जस्टिफाई Ctrl+J। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट होती है आपकी Ctrl+H। जैसे ही आप पिछला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं लगा था, इसलिए उसका आंसर Ctrl+H था। और इसमें भी फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की Ctrl+H। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम फरवरी माह में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।